अभी मेरे लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जो ओशो के डायरेक्ट डिसाइपल हैं दोनों, उन्होंने स्वीकार किया कि ओशो के ऊपर काला जादू किया गया था। मैंने आपकी वो लास्ट पॉडकास्ट ही देख रहा था। हाँ। ओशो के ऊपर, तो उनके ऊपर भी काला जादू था। और आजकल मैं ओशो से बहुत प्रभावित हूँ। अभी मैं हाल ही में वो बुक पढ़ रहा हूँ, एक बार बुक दिखाना नीचे वाली, आप समझ जाओगे। अच्छा, ठीक। ओशो, मैं इस चीज को ऑन रिकॉर्ड आपसे डंके की चोट पे कहता हूं, लगभग भारत देश के अंदर व्यासपीठ पर बैठे भागवत करने वाले कथाकार ओशो को ही उगल रहे हैं। सिर्फ लैंग्वेज के शब्द इधर उधर, सारा ओशो है। ओशो 24 कैरेट जो दे गए हैं ना, वो उन्होंने क्रूड में दिया, हजम नहीं कर सके हम लोग। बिल्कुल। और आज के कथाकार उसको शुगर कोटेड, हम सिर्फ उनके शब्दों पे चले गए। शब्द उनके कठोर थे। हाँ, शब्द उनके जो थे, उन्होंने मिलावट नहीं की। हाँ। और आज का कथाकार, सो कॉल्ड कथाकार, है तो नहीं कथाकार, वो तो मार्केटिंग है भागवत की। आपको भागवत की कथा के लिए करोड़ों रुपए का आयोजन करना पड़ रहा है, भगवान इतना महंगा हो गया। लेकिन अपने अंदर करेज होनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि मैं इस मामले में मोरारी बापू को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ओशो को पढ़ता भी हूं और ओशो को बोलता भी हूं। दैट्स अ रियली, आई मीन, करेजियस स्टेटमेंट। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा था कि ओशो को बहुत लोग पढ़ते हैं। मतलब सदगुरु को आपने सुना कभी? एक अच्छे संत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी बातों में भी ओशो झलकते हैं काफी हद तक। मैं नाम न लूं, मैं कहा कि आप मुझे वो बताओ जिनकी बात में ओशो नहीं झलकते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जवानी में अपने स्टूडेंट लाइफ में उनसे मिला हुआ हूँ, ओशो से। उनकी ऑरा को मैंने पिया है, पचाया है, और उन्होंने ही मुझे मतलब एक आशीर्वाद कह सकते हैं कि मैं अगर वो शरीर में होते तो शायद उनके साथ ही होता। क्या बात है। पर वो शरीर में रहे नहीं और मैं विदेश में था। बट मैंने कभी भी इस चीज को डिनाय नहीं किया है कि ओशो को मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना सनातन के बाकी संतों की परंपरा में हो। क्या आज वो धरती पे है? शरीर के अंदर नहीं, ओशो विचारों में तो है। ओशो आने वाले 1000 साल बाद और डबल स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ये बिफोर टाइम के व्यक्ति हैं, काल से पहले पैदा हो गए। यही कृष्ण समृद्धि की शुरुआत है। उन्होंने जो कृष्ण को एक्सप्लेन किया है कि 5000 वर्ष पहले पैदा हो गए कृष्ण। ओशो अगर 100 साल बाद पैदा होते ना, तो उसको सहज रूप से लोग स्वीकार करते, इंक्लूडिंग आज भी अगर होते तो उसको स्वीकार हो जाते। वो समय के पहले है, लेकिन अवतार हमेशा समय के पहले ही होते हैं। यही इसकी विशेषता है। समझने में बड़ा टाइम लगता है। और जो महामूर्ख हैं वो उनको गाली देते हैं, क्योंकि उनकी खुद की खेती है नहीं, खुद की स्टडी नहीं है, खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे गाली गलौज करते हैं। मैं कभी इस तरह के ना कमेंट्स पे ध्यान देता हूं। संत जो होता है ना, वो अपनी ही धुरी पे चलता है और अपनी ही धारा पे चलता है।